जनाब नईम साहब बीजापुर भारत, अस्सलाम वालेकुम। आपके ममनून है कि आपने हमारे वेबसाइट पर याद फरमाया। आपके 3 सवाल हमें मौसूल हुए। आपने पहला सवाल तो यह किया कि तरावी सुन्नत है या नफिल। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मौदूदी देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे अकाबिर में से हैं, अपनी किताब मसबत मिन सुन्ना में पूरी उम्मत यानी अहनाफ के लिए ये नकल किया है। बल्कि अइम्मा का भी इस पर इत्तेफाक है कि सुन्नत जो है, तरावी जो है, ये सुन्नत मौक़दा है। मर्दों पर भी औरतों पर भी तरावी 20 रकात मर्द भी पढ़ें और 20 रकात औरतें भी पढ़ें। और तरावी मस्जिद में पढ़नी चाहिए जहां पूरी तरावियों में कुरान मजीद फुरकान हमीद सुना जाए। आपने पूछा क्या किसी गैर मुस्लिम को कुरान शरीफ तोहफे में दे सकते हैं? गैर मुस्लिम को कुरान मजीद तोहफे में देना नाजायज है, इसलिए कि मुसलमान भी कोई कुरान मजीद को आम तरीके से नहीं छू सकता जब तक कि तहारत कामिल ना, यानी बेवुजू मुसलमान भी कुरान को नहीं छू सकता। चे जाए कि किसी काफिर को तोहफे में दिया जाए तो काफिर को तोहफे में कुरान मजीद को न दिया जाए, इसलिए कि नापाक हाथों में ये कुरान मजीद देना जायज ही नहीं। जब मुसलमान को छूना नाजायज तो काफिर को कैसे दिया जाएगा? फिर आपने ये पूछा क्या इसके लिए उस गैर मुस्लिम का वजू जरूरी है? गैर मुस्लिम तो असल में बजाते खुद पलीत होता है, वो वजू करने से भी पाक नहीं होगा। फिर आपने तीसरा सवाल ये किया कि मज़ारात का उर्स जायज है या नाजायज? असल में बुजुर्गान दीन के आरास यानी उर्स मुनक़िद करना जायज है और ये बायस से गोया बरकत भी हैं, लेकिन उनके मज़ारात पर उर्स में जो आजकल गाना बजाना, ढोल तबड़ा, डांस और ये सारी चीजें जो लग़वियात हैं, इनसे बचना चाहिए। और बुजुर्गान दीन का उर्स करने में हरज नहीं, बल्कि उर्स करने में साहिब उर्स अपने गुलामों की जानिब मुतवज्जो होते हैं और उर्स में शरीक लोगों पर उनकी नजर इनायत होती है और खास बरकतें वो साहिब उर्स की हासिल होती हैं, लेकिन उनको लग़वियात से पाक होना बे इंतहा जरूरी।